Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope we'll be good. Today we'll be doing the chapter Black Beauty. So before getting started with the chapter, please make sure you must be having your notebook and a pencil in your hands so that you're going to write all the words that I'm going to mark in the lessons, and make sure you're going to write the meanings of it in your vocabulary book. Okay, now let's get started with the word meanings. Words to know में यहाँ पर सबसे पहले circumstance is a particular incident or happening. Circumstance कहते हैं हालात को, कोई भी particular किसी खास किस्म का कोई वाक़या या happening हो जाना, that's called circumstance. Colt is a young male horse. Colt कहते हैं घोड़े के बच्चे को, a young of a horse. Tricked caused to stand and point upwards, यानी कि कोई किसी भी चीज़ की खड़े होने की कोई वजह जिसकी वजह से आप अपनी गर्दन खड़ी कर लें या ऊपर की तरफ इशारा करें. इस चैप्टर में जो है वो कान खड़े करना, खड़े हो जाना, इस तरीके की अवेयरनेस, इस तरीके की मीनिंग इस चैप्टर में यूज़ की गई है. मीनिंग इस चैप्टर के अंदर इस वर्ड की. स्टैग इज़ एन एडल्ट मेल डियर. एडल्ट यानी कि बड़ा, एक बड़ा हिरन को स्टैग कहा जाता है. द सेंट द ट्रायल ऑफ अ हंटेड एनिमल, यानी कि जिस जानवर का जब शिकार होता है तो उसके अंदर से अजीब सी जब महक आती है उसको यहाँ पे सेंट कहा गया है. वाइन इज़ टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड एज इफ इन पेन. वाइन क्या कहा जाता है कि कोई जानवर अगर उसको कभी चोट लगी हो या दर्द में जो आवाज़, जो एक अजीब सी दिल खराश सी आवाज़ निकलती है, दैट्स कॉल्ड अ वाइन. बेसिकली ब्लैक ब्यूटी जो है इट्स अबाउट स्टोरी ऑफ अ यंग मेल हॉर्स. अच्छा, अमूमन ये होता है कि स्टोरीज़ में जो है वो इनडायरेक्ट स्पीचेस हो रही होती हैं, यानी कि कोई और स्टोरी बता रहा होता है, कोई राइटर बता रहा है. यहाँ पे इट्सेल्फ जो हॉर्स है, इट्सेल्फ ही हिमसेल्फ इज नरेटिंग द स्टोरी, और ही इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ हंटिंग इंसिडेंट अबाउट वेयर द पीपल used to kill innocent hares just for the enjoyment. And this basically is a little piece extracted from a novel, Black Beauty. So this excerpt is taken from the novel Black Beauty. Excerpt कहते हैं extract को, जैसे कि उस एक नॉवल है Black Beauty, और डेफिनेटली एक बड़ा सा नॉवल होगा, तो उसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन है जिसको यहाँ पे लिया गया है, निकाला गया इसके लिए कि आपको यहाँ पे पढ़ा सके. Black Beauty by Anna Sewell. Anna Sewell is the writer of this chapter of this novel. The story is about a horse, and you will see from the short piece that the story is told by a horse. ये जो स्टोरी है वो एक घोड़े के बारे में, और आपको ये इस पैसेज को देख के लग जाएगा कि ये घोड़ा खुद अपनी स्टोरी बता रहा है. This particular passage deals with the question of blood sport. ये जो particular passage है, यानी कि ये जो पैसेज हम पढ़ेंगे आप जब इस चैप्टर में एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट. ब्लड स्पोर्ट क्या कहा जाता है? ब्लड स्पोर्ट, स्पोर्ट आप कहते हैं, आप जानते हैं गेम्स को, और ब्लड स्पोर्ट ये होता है कि ऐसा स्पोर्ट जो कि कंसर्न हो किसी जानवर की हंटिंग से. दैट्स कॉल्ड ब्लड स्पोर्ट, राइट? ओके. Which is hunting animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. यानी कि आज तक भी आपको पता है कुछ लोग अपने मज़े के लिए, जैसे अपने शौक़ के लिए जानवरों का जो है वो हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं. कुछ लोग कभी बहुत ही मजबूरी ऐसी होती है कि कोई अगर कोई किसी सफ़र पे जाएं तो वहाँ कुछ ज़रूरत हो तो दे कैन डू दैट. बट जो लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो दैट इज़ वेरी बैड. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए. नाउ यहाँ से स्टोरी अब स्टार्ट होती है जो कि घोड़ा बता रहा है. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. It was early in the spring. अच्छा, घोड़ा ये कह रहा है कि जब मैं 2 साल का था, ऐसा वाक़या पेश आया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूला हूँ. It was early in the spring. स्प्रिंग कहते हैं ख़ज़ा के मौसम को, स्प्रिंग कहते हैं बाहर के मौसम को, जिस वक्त फूल पत्ते बड़े काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने पीक पे होते हैं और बड़े खिल रहे होते हैं. तो ये स्प्रिंग की बात है. There had been a little frost in the night and a little mist still hung over the woods and meadows. ओके, जबकि बात है कि फ्रॉस्ट कहते हैं ठंड को, ठीक है, एंड अ लाइट मिस्ट कहते हैं धुंध को. ये जबकि बात है कि जबकि स्प्रिंग की सीज़न चल रहा था, बड़ी धुंध थी और बड़ा लाइट था और बड़ी काफ़ी सारी ठंड थी. वुड्स एंड मीडोज़ पे. अच्छा, वुड्स कहते हैं आप यहाँ जंगलों को, एंड मीडोज़ है एक, आप समझें ग्रास लैंड होता है, यानी कि मैदान आप कह रहे हैं जिसमें जो हे के लिए यूज़ किया जाता है. हे कहते हैं यानी कि जो जहाँ पे ड्राइड ग्रासेस के बंचेस रखे हुए होते हैं उसको हे कहते हैं. तो मीडोज़ को आप मैदान कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. I and the other colts were feeding in the lower part of the field. मैं अदर कोल्स यानी कि दूसरे हमारी तरह और बच्चे थे घोड़ों के, वो यहाँ पे फीड कर रहे थे एक दिन.
When we heard quite in the distance what sounded like the cry of a dogs. हमें कुछ डिस्टेंस पे कुछ ऐसी आवाज़ हमने सुनी जैसे कि कोई जो कुत्ता है डॉग है वो रो रहा हो. The oldest of the colts raised his hat, pricked up his ears and said, तो हम में जो सबसे जो बड़ा था उसने अपना गर्दन को लंबा करके ऊंचा करके जानवर देखते हैं ना अक्सर कभी अलर्ट हो जाते हैं गर्दन लंबी करके देखने लगते हैं कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो अचानक दे गेट अलर्ट ना तो उसने इस तरह से किया एंड प्रिक्ड अप हिज इयर्स अपने कान खड़े किए इनके और उसने कहा दीज आर द हाउंड्स. हाउंड्स कहते हैं हंटिंग डॉग को बड़े से हंटिंग डॉग को शिकारी कुत्ते इसको कहा जाता है. And immediately cantered off followed by the rest of us. Immediately फौरन ही cantered off. Cantered off का मीनिंग ये होता है कि एक तो लाइक एक होता है वॉकिंग करना एक होता है सॉरी स्लाइटली तेज चलना यानी कि रन इन अ स्पीडी मैनर इन अ स्लो मैनर रन इन अ स्लो वे. तो ये जो है वो ट्रॉट और गैलपिंग का बीच का है. एक तो हॉर्स जैसे दौड़ाया जाता है गैलप किया जाता है. उसके अलावा जैसे कि ट्रॉटिंग उसका होता है. ट्रॉट कहते हैं लाइक टू रन इन अ स्लो मैनर. तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है चलने का जो फेज होता है दैट्स कॉल्ड कैंटर्ड ऑफ यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से भागता हुआ गया. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस और उसके पीछे हम सब भी गए टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड. जहाँ हमने देखा हम उस फील्ड में मैदान की जो है वो उस तरफ ऊपर की तरफ चले गए. हमने वहाँ देखा एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड और वहाँ पे बहुत सारे अलग मैदान थे. ठीक है. अच्छा हेज यहाँ पे कहते हैं बाड़ यानी कि किसी भी तरह की कोई बाउंड्री को. माई मदर एंड an old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. मेरी मदर यानी कि उस घोड़े की माँ और एक और पुराना घोड़ा जो उसी के मालिक का एक और दूसरा घोड़ा था वो भी उनके पास खड़ा था और जैसे कि उनको ये पता हो कि ये सब चीज़ें इसके ये क्या. They have found a hare, said my mother, and if they come in this way, we shall see the hunt. अच्छा मेरी मदर ने ये कहा उस घोड़े की मदर ने कहा कि उनको एक हेयर मिल गया है किनको कुत्तों को हाउंड्स को एक हेयर मिल गया है यानी कि बड़ा सा खरगोश मिल गया है और अगर वो यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो हम ये हंट हम ये शिकार देख सकेंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आवर्स. और बहुत ही जल्दी टीयरिंग डाउन भागते हुए कुत्ते जो है यंग व्हीट यानी कि ताज़ी गंदम वहाँ पे अभी भी थी और उसके सामने ही बिल्कुल उनको नज़र आ रहा था वो फ़ौरन कुत्ते भागते हुए उधर आ गए. आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज एज द मेड. मैंने ऐसा नॉइज कभी नहीं सुना. दे डिड नॉट बार्क. उन लोगों ने कोई बार्क नहीं किया यानी कि वो उन्होंने कोई सब कुत्ते भौंकते उन्होंने कभी भौंका नहीं. और नॉट हाउ. हाउ कहते हैं एक बड़ी लंबी सी सैडफुल क्राई को जैसे कि बड़े आपने अक्सर देखा होगा बड़े कुत्ते और बिल्लियाँ आधी रात टाइम रो रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड हाउ. ठीक है. वाइन. वाइन इज ऑल्सो अ हाई पिच क्राई. हाई काफ़ी पिच में जो रोने को आवाज़ को उसको वाइन कहा जाता है. बट kept on a yo 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 at the top of the voices. ठीक है. लेकिन उन्होंने इस तरीके से did not bark nor howl not whine. उन्होंने ना चीखा ना उन्होंने बार्क किया बट उन्होंने क्या किया बट kept on a yo 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 at the top of the voices. बट वो इस तरीके की आवाज़ें बस निकालते थे यो 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 बिल्कुल अपना पीक पे अपने पिच पे हाई पिच पे यानी कि जितना वो तेज़ निकाल सकते थे. After then came a member of men on horseback, some of them in green coats. उसके बाद एक बहुत सारे काफ़ी लोग आए घोड़ों पर सवार होके और उनके अंदर कुछ लोग होते हैं वो ग्रीन कोट्स पहने हुए थे. All galloping as fast as they could. गैलप कहते हैं हॉर्स को गैलप करना यानी कि घोड़े को दौड़ाना. वो सब बहुत तेज से घोड़े को दौड़ा रहे थे. The old horses snorted and looked eagerly after them. जो बूढ़े घोड़े थे वो स्नॉट कहते हैं पर्टिकुलर सी आवाज़ होती है. स्नॉटर्स को आप खराटे भी कहते हैं. ठीक है. और ईगरली बड़ी ही इम्पेशेंटली देखा बड़ी बेकरारी के साथ वो देख रहे थे. एंड वी यंग कोल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम. और हम जो छोटे घोड़े थे हमारा भी दिल था कि हम भी उनके साथ इस तरीके से गैलप करें इस तरीके से दौड़े. बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन. लेकिन वो जल्दी हमारी नज़र से ओझल हो गए चले गए. डेफिनेटली बहुत तेज़ भागते हुए आ रहे थे तो वो बहुत जल्दी जो है वो नज़र से ओझल हो गए. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. उसके बाद क्या हुआ कि हर चीज़ जैसे कि स्टैंड स्टिल हो गई हो. हर चीज़ रुक गई हो. कुत्तों ने भी भौंकना छोड़ दिया और वो अपनी नाक जो है वो ग्राउंड से रगड़ते हुए जैसे कि सूंघते हैं ना वो उससे वो ऐसे सूंघते हुए और वो भी चले गए. यहाँ हुआ. They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. ओके. एक बूढ़े घोड़े ने क्या कहा
कि उनको शायद खुशबू सेंट, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो भी हंटिंग एनिमल होता है जिसका शिकार होता है उसके अंदर एक स्पेशल महक आती है, दैट्स कॉल्ड अ सेंट। तो उसने क्या कहा बूढ़े घोड़े ने कि परहैप्स उनको जो सेंट है वो महक अब नहीं आ रही हो, वो जो हेयर है जो खरगोश है इसको वो शिकार कर रहे थे, परहैप्स यानी कि शायद वो चला गया। What hair? I said. कौन सा खरगोश? Oh, I don't know what hair. Likely enough it may be one of your own. Of our own hairs out of the woods. मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन शायद वो हमारे ही जंगलों में से कोई खरगोश हो। Any hair they can find will do for the dogs and men to run after. और खरगोश तो कोई भी हो, कुत्ते और इंसान के लिए काफ़ी होता है कि वो उसके पीछे दौड़े। So we'll end up here. So this was part 1 of this chapter, Black Beauty. Inshallah, next part, inshallah, we'll continue with the second part. Make sure to write the words in your notebook and find out the meanings and go through it. Okay? See you in the next one. Inshallah, take care. Allah Hafiz.